तो गुड मॉर्निंग बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है जो लगातार बोर्ड एग्जाम 2019, 20, 21, 22 और 2016, 17 में रिपीट है उन क्वेश्चन को लेकर आई है। हम आप क्या करेंगे, सॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट क्वेश्चन है, बोर्ड के जो प्रीवियस एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इस लेक्चर से ध्यान से जुड़ जाइएगा। ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब इस लेक्चर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ। ठीक है, चैप्टर 5 जो कैलकुलस है, जो सांतत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर है, उसके आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आज के लेक्चर में देखने को। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए क्योंकि ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो सबसे पहले देखिए बच्चों ध्यान से, हमने एक क्वेश्चन लिया है 2019 का सॉल्व्ड पेपर लिया है। ठीक है, 2019 का सॉल्व्ड पेपर हमारे पास है और इसमें क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि x बराबर a cos थीटा कॉमा y बराबर b sin थीटा तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करो। ठीक है, फाइंड dy अपॉन dx। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी तक देखिए मैंने एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको समझाए भी थे कि अब देखिए बच्चों, ये फंक्शन थीटा का है, x बराबर a cos थीटा, तो ये फंक्शन थीटा का आ रहा है और ये फंक्शन भी थीटा का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। जो फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन दे रखा है इसको मान लो x इज इक्वल टू a cos थीटा। क्या मान लो, x इज इक्वल टू a cos थीटा। ठीक है, क्या मानना है इसको, इक्वेशन फर्स्ट। जी सर। ठीक है, फिर देखिए सेकंड केस में जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है यानी y इज इक्वल टू b sin थीटा, तो देन y इज इक्वल टू b sin थीटा को आप मानोगे इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, अब दोनों इक्वेशन का क्या करना है, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हिंदी वाले क्या लिखेंगे, जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा। दोनों और क्या करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। पहले x होता था तो 2x आता था, लेकिन अब थीटा है तो 2 थीटा आएगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, दोनों और थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो वी नो डैट, इट मीन्स डैट क्या करना, दोनों और अवकलन का सिंबल d अपॉन डी थीटा, जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन होगा ना वो आएगा नीचे। अब हम क्या करें, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो d के साथ में थीटा नीचे आएगा और इनटू में x, और इधर भी लगा लो d अपॉन डी थीटा और a cos थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर देखो थीटा अलग फंक्शन है और x अलग फंक्शन है, तो क्या होगा इसका dx अपॉन डी थीटा होगा, ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ देखिए a तो कांस्टेंट है, a का अवकलन नहीं होगा तो वो बाहर आएगा, a तो बाहर आएगी मल्टीप्लाई में, और cos थीटा का अवकलन कर लेंगे ऐसे d अपॉन डी थीटा इनटू में cos थीटा। ठीक है, चलो वेरी गुड। dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, a तो कांस्टेंट है वो तो बाहर रहेगा, देन cos थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस में sin थीटा। क्या होगा, माइनस का sin थीटा। बस अब देखिए dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस बार कर लीजिएगा तो माइनस a sin थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या मान लो, समीकरण 3 मान लो इसको। ठीक है, नोट करना है आपको ये, तो कर लो नोट, अन्यथा पहले जगह पढ़िए थोड़ा, है ना, थोड़ा आगे लेक्चर को प्रोसीड कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, इसी रूप में इसी प्रकार सिमिलरली आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को लेकर चलना है। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, और इंग्लिश जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे वो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से।
समीकरण 2 से। तो वी नो डैट हम जानते हैं कि इक्वेशन सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। क्या है, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इसका भी क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। दोनों और थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी माध्यम वाले बच्चे ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो डी अपॉन डी थीटा इंटू वाई, और देखिए बी तो कांस्टेंट है, बी को मैं सीधा बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। और डी अपॉन डी थीटा इंटू में साइन थीटा। चलो अब देखिए थीटा का वाई के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक है। वाई का थीटा के सापेक्ष क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा। देन बी तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष कॉस थीटा। लो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और नोट कर लो पहले इसको। दिक्कत कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों अभी हमारा केस ख़त्म नहीं हुआ है, ये दौर अभी चलता रहेगा। इसी प्रकार से आप लेक्चर से जुड़िए आराम से, ठीक है। आपको मजा आएगा क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पहले समझने का प्रयास कीजिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ तो डी वाई अपॉन डी थीटा भी आ चुका है, डी एक्स अपॉन डी थीटा भी आ चुका है, लेकिन हमें चाहिए क्या है, खाली डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या करेंगे, समीकरण 4 को भाग देंगे समीकरण नंबर 3 से, और इससे क्या होगा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स खाली, और वही हमें चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ध्यान से, इसको पहले रब कर लेते हैं जितना आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 की आवश्यकता होगी खाली। तो अब ध्यान से देखिएगा इधर, इक्वेशन देखिए, समीकरण इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 3। समीकरण 4 को भाग देना है 3 से। क्या करना है, समीकरण 4 को भाग देना है 3 से। अब भाग कैसे देंगे, लेफ्ट वाले को देना लेफ्ट वाले से भाग, और राइट वाले को राइट वाले से। तो पहले लेफ्ट में क्या लिखा है, समीकरण 4 के डी वाई अपॉन डी थीटा, तो लिख दो पहले डी वाई अपॉन डी थीटा। इसको भाग देना है इससे, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इसके अपॉन में, ठीक है। फिर लिखो पहले समीकरण 4 का लिखो राइट वाला बी कॉस थीटा, उसके बाद ए साइन थीटा। अब ध्यान देना, डी थीटा से डी थीटा सेम है, नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो गया, क्या बच गया, डी वाई बटे डी एक्स। और यहाँ क्या बच गया, बी कॉस थीटा इंटू में ए साइन थीटा, ठीक है। और ये आपका बिल्कुल आंसर आ चुका है, ठीक है, आंसर आएगा सीधा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये ऐसे बन सकता है 10। इसमें फॉर्मूले अप्लाई करके हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, b से cos थीटा का फॉर्मूला होता है ये वाला, देखिए cos थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 1 और 1 माइनस 2 साइन, देखो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऐसे, ठीक है। पर लेकिन ये करने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। जब आंसर यहाँ मिल रहा सीधा है ना, जब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान यहाँ मिल चुका है, तो एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, बस यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, तो इसको आप यहाँ तक नोट कर ले इसको। इसमें जो मेन काम रहता है वो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना रहता है, ठीक है। तो जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाए तो सीधे आप अपने प्रोसेस को वहीं पर रोक सकती है, जो दिया गया है उसका मान निकाल लो। चलो अब बच्चों ध्यान से देखिए, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो लेते हैं जो एक्सरसाइज 5.7 का है और बोर्ड एग्जाम 2020 में रिपीट है। कहाँ पे रिपीट है, बोर्ड एग्जाम 2020 में उत्तराखंड बोर्ड में, ध्यान देना।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले मैं एक बार। क्वेश्चन 7 है, 5.7 का है जहाँ तक मुझे पता है। यदि y बराबर a साइन x प्लस b कॉस x है तो सिद्ध कीजिए, प्रूव डेट। तो सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है तुम्हें क्या दिया है, y की वैल्यू दे रखी है a साइन x b कॉस x। तुम्हें सिद्ध करके दिखाना है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। इसको तुम कैसे पढ़ सकते हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक ही बात है, कुछ भी पढ़ लो, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको देखिए, पहले यहाँ पर एक बात को समझना जरूरी है कि यहाँ पर फंक्शन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x, और हमें सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखा है, x के ऊपर क्या लिखा है 2, यानी इस फंक्शन का 2 बार करना पड़ेगा अवकलन, 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, 2 का मतलब क्या होता है कि इस फंक्शन का जो y है ना, y फलन है, इस फलन का हमने 2 बार करना अवकलन, 2 बार, तब यहाँ पर 2 आएगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, पहले सॉल्यूशन लिख दिया, y बराबर a साइन x लिख दे, पहले क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब क्योंकि x वाला फंक्शन है यहाँ, ठीक है, तो x के सापेक्ष करेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स इधर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले सिंबल लगा लेता हूँ। ठीक है, ऐसे a साइन x प्लस b कॉस x dy अपॉन डी एक्स। देखिए a तो कांस्टेंट है, a बाहर आएगा, तो d अपॉन डी एक्स खाली साइन x का अवकलन प्लस बीच में प्लस। ठीक है, b कांस्टेंट है, b बाहर आएगा, तो d अपॉन डी एक्स कॉस x का अवकलन। उसके बाद ध्यान से देखिए, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a साइन x का अवकलन कॉस x, b कॉस x का अवकलन माइनस साइन x। इसके बाद dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a कॉस x को सेम रख दो, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और b साइन x को सेम रख दो। ठीक है, अब इस फंक्शन का दोबारा करना पड़ेगा अवकलन, आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए नीचे, तो दोबारा करना पड़ेगा इसी फंक्शन का। अब तो पुनः अगेन, इंग्लिश में अगर लिखना चाहते तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा करना अवकलन इस फंक्शन का जो आ चुका है। हाँ, तो अब देखिए दोबारा करने से क्या होगा, यहाँ d है ना, तो यहाँ बन जाएगा डी स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे, अगर तुम्हें एक स्टेप में दिखा लेता हूँ, d अपॉन डी एक्स लगा दिया और dy अपॉन डी एक्स कर दिया। ठीक है, ऐसे, और फिर d अपॉन डी एक्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। लो, अब ध्यान देना यहाँ पे देखिए, डी कितने हो जाएंगे, डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यानी जब डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन दोबारा होगा ना, जब अगर डी वाई अपॉन डी एक्स अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए कांस्टेंट है, बाहर आएगा, डी अपॉन डी एक्स खाली कॉस का अवकलन करना है। ठीक है, फिर बीच में माइनस, बी कांस्टेंट है, बाहर आएगा, डी अपॉन डी एक्स खाली साइन का अवकलन करना है। ठीक है, अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर
कॉस एक्स का माइनस में साइन एक्स, साइन का कोस। और माइनस बी साइन एक्स का कॉस एक्स। जी अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। जी। ये ए मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। माइनस बाहर लेके। हाँ माइनस बाहर कर दिया, माइनस का मैंने बाहर कर दिया नंबर। जी। देखिए ये माइनस बाहर निकाल दिया, जी सर। पहले ए लिख दिया फिर साइन एक्स लिख दिया, जी। फिर माइनस बी कॉस एक्स, तो प्लस बन जाएंगे। अब देखिए बच्चों क्या करना है, ध्यान से हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो अभी जगह नहीं है, पहले इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। अभी जगह का शॉर्टेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे लेक्चर से जुड़े रहिएगा, और बेसिकली उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। मस्त है। तो डियर स्टूडेंट, तो प्यारे बच्चों, आपने ये क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, और इस प्रकार के समस्त आने वाले क्वेश्चन चैप्टर में मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिए। अब लेक्चर को हम आगे प्रोसेस करते हैं, और वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके बाद का आपको क्या प्रोसेस करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो बेसिकली लेक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है। चलो इसको रब कर लेते पहले। देखिए बच्चों, हमारा जो आंसर है वो हमारे सामने है। हमें आंसर क्या लाना है, ये लाना है पूरा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, पहले तो देखिए, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर फोकस कीजिएगा। डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, बराबर के बाद क्या चल रहा है, देखिए बराबर के बाद चल रहा है माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ दोनों में से, ठीक है। अगर दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा तो ये दोनों प्लस के बन जाएंगे, है ना। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब जरा बच्चों गौर दीजिएगा, गौर करिएगा क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ध्यान से, ये ब्रैकेट के अंदर किसकी वैल्यू है पूरी, ए साइन एक्स बी कॉस वाई। समीकरण 1 वाई की वैल्यू नहीं है, तो बस इस पूरे की वैल्यू समीकरण 1 से वाई रख दूंगा इसके नीचे, अच्छा, ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ रख दिया मैंने क्या, वाई, और यहाँ क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अगर इंग्लिश में लिखना है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से रख दिया, ठीक है। इस पूरे का मान, ये वाला ये सेम मान यहाँ पर है, इसका मान y रख दिया। अब इस y को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस का y इधर आएगा प्लस का y, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए क्या सिद्ध करना था, माइनस के वो प्लस कैसा है सर, माइनस का y इधर आएगा ना, लेफ्ट में प्लस बन जाएगा। मतलब तो माइनस वाई लेफ्ट में आता है तो प्लस नहीं बन जाता क्या, अच्छा अच्छा, है ना। ठीक है। अगर माइनस के बाहर जाता है तो वो फिर प्लस बन जाता है। ठीक है, ये इधर हवाई हाँ, इधर आया तो। और अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। और देखिए वो हमें सिद्ध करना था, जी सर, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। आई बात समझ में, जी सर, तो है मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। खतरनाक। हाँ, तो नोट कीजिएगा इसको।